दोस्तों, बहुत ही मुश्किल और कठिन समय से हम सब गुजर रहे हैं और इन सब चीजों का एक बहुत ही गहरा असर बच्चों पे पड़ रहा है। जो बच्चे किसी जमाने में साइकिल पे घूमा करते थे, पार्क्स में खेला करते थे, दोस्तों से मिला करते थे, स्कूल जाया करते थे, टीचर्स के साथ वक्त बिताया करते थे, आज की तारीख में वो सारे बच्चे घर की चार दीवारी तक सीमित रह गए हैं। उनकी जिंदगी घर की चार दीवारी तक ही सीमित है। और जो बच्चे घूमना फिरना मौज मस्ती करना करते थे, वो आज उनकी जिंदगी में एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, इन सब चीजों के अलावा कुछ नहीं रह गया। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत हद तक ये संभव है कि ये बच्चे कल जब तैयार होकर के स्कूल के लिए निकले तो बहुत सारी चीजें जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करती थी किसी जमाने में, उनसे ये डिस्कनेक्ट हो जाएं और उन चीजों को काफी हद तक ये भूल जाएं। सो आज की कहानी कुछ इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है और आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अभ्यास और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए और किसी भी इंसान के लिए इस जीवन में। दोस्तों, आज की कहानी हमारे पुराणों से ली गई है, जहां पे यह बताया गया है कि एक बार यूं हुआ कि भगवान इंद्र बहुत ज्यादा किसानों से नाराज हो गए और नाराजगी इस हद तक थी कि भगवान इंद्र ने किसानों को यह श्राप दे दिया कि अगले 12 साल तक तुम्हारे यहां बारिश नहीं होगी। और यह श्राप सुनते ही किसान बौखला गए, किसान परेशान हो गए, किसान दुखी हो गए और वो बार बार अपनी प्रार्थना लेकर के भगवान इंद्र के दरबार में जाते और बार बार माफी मांगते और भगवान इंद्र से यह कहते कि हे भगवान, अपना श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन भगवान इंद्र ने जो कह दिया सो कह दिया। और इन किसानों से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान इंद्र ने यह कहा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है तो भगवान शिव के पास जाइए, और जब तक भगवान शिव अपना डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश संभव नहीं है। और साथ ही साथ भगवान इंद्र ने भगवान शिव से यह भी कह दिया कि अगर आपके पास ये किसान आते हैं अपनी इल्तिजा लेकर के, तो उन्हें यही कह दीजिएगा कि अगले 12 सालों तक ये बारिश होना संभव नहीं है, क्योंकि अगले 12 सालों तक आप डमरू नहीं बजाएंगे। और हुआ भी ऐसे ही। ये सारे किसान भगवान शिव के दरबार में जाते हैं और भगवान शिव के आगे माथा टेकते हैं और अपनी सारी दुख भरी दास्तां सुनाते हैं। और भगवान शिव ने बड़े साफ लफ्जों में यह कह दिया कि अगले 12 सालों तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा, और जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तब तक बारिश संभव नहीं है। किसानों ने बहुत कोशिश की, बहुत माथा रगड़ा, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। हार करके सारे किसान लौट आते हैं। लौट आने के बाद सारे के सारे किसान अपने अपने गांव में दुखी बैठे रहते हैं। लेकिन उनमें से एक किसान ऐसा था जिसने हार नहीं मानी। वो अपने खेतों में गया और हल चलाने लगा। हल चलाता, मेहनत करता, और यहां तक कि उसने बीज तक बोना शुरू कर दिया। और उसके इन कामों को देख करके बाकी के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे और ये कहने लगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि भगवान शिव ने खुद से कहा है कि अगले 12 सालों तक बारिश होना असंभव है। तो इस किसान ने एक बहुत ही अच्छा उत्तर दिया और यह कहा, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 12 साल का वक्त बहुत होता है और बहुत हद तक संभावना है कि 12 सालों में शायद मैं खेती करना भूल जाऊं, शायद मैं हल चलाना भूल जाऊं, शायद मैं बीज बोना भूल जाऊं, शायद मेरे शरीर में आलस्य आ जाए, शायद मैं मेहनत करना भूल जाऊं या मेहनत करने की मेरी आदत छूट जाए, और इसीलिए मैं अपना काम जारी रखता हूं। और यह बात कहीं ना कहीं माता पार्वती के कानों तक भी पहुंची और माता पार्वती ने यह बात भगवान शिव के सामने रखी और कहा, प्रभु, ऐसा एक किसान है जिसका यह मानना है कि 12 साल का वक्त बहुत होता है और इस वक्त में बहुत हद तक यह संभव है कि हम अपना काम भूल जाएं। तो प्रभु, कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 सालों में शायद आप भी डमरू बजाना भूल जाएं?
भगवान शिव थोड़े से चिंतित हो गए और सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए कि कहीं वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए, भगवान शिव ने डमरू उठाया और एक बार बजा दिया। और जैसे ही डमरू में से आवाज निकली, बादल लहराते हुए आ गए और बारिश तेजी से होने लगी। और इस बारिश की वजह से वो किसान जो अपने काम को रेगुलर बेसिस पे करता था, उसके खेतों में एक लहलहाती खुशहाल सी फसल आ गई और ये किसान समृद्ध हो गया। बाकी के किसान जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, उन्होंने इस चीज को देखा और कहीं ना कहीं चिंतित हो गए, दुखी हो गए। और ये कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। हो सकता है कि ये लॉकडाउन 2 हफ्तों के बाद खुल जाए, 2 महीनों के बाद खुल जाए, 2 सालों के बाद खुल जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि इस समस्या का समाधान मिलेगा तो सही। ये तो सिर्फ वक्त की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो भी काम करते हैं, ये काम करने का जो जज्बा है, जो अभ्यास है, ये कहीं हम भूल तो नहीं जा रहे, खासकर बच्चों के लिए, कि कल जब आप स्कूल जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी किताबों से इतने डिस्कनेक्ट हो जाओ कि स्कूल जाने के बाद आपके लिए पढ़ाई एक समस्या हो जाए। सो दोस्तों, अभ्यास करते रहिए, खासकर बच्चे पढ़ाई करते रहिए, किताबों के साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्टडी करते रहिए, रीस्टडी करते रहिए, रिविजन्स करते रहिए, ताकि कल जब स्कूल खुले आप दुगनी एनर्जी, दुगनी पावर के साथ बाउंस बैक करें। क्योंकि ये तो मुश्किल समय है, कठिन वक्त है, लेकिन एक चीज तय है कि यह वक्त गुजर जाएगा। सो खासकर बच्चों के लिए मैं यही कहूंगा कि अपनी किताबों के साथ जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, अपने अभ्यास को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ताकि कल जब आप स्कूल जाएं, जब स्कूल खुले, तो आप उस स्कूल में दुगनी एनर्जी, दुगनी पावर, दुगने जज्बे और दुगनी नॉलेज के साथ जाएं। उम्मीद करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपका फ्रेंड राजा सिंह इस स्पेस पे बना रहूंगा। आपका दिन मंगलमय हो।